नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 21 सितंबर 2020 और आज के इस इवनिंग सेशन में हम प्रिपरेशन करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की कल के लिए, यानी कि 22 सितंबर 2020 के लिए। और साथ ही साथ आज का एक रिकैप तो बनता ही है, बियर ही बियर, ठीक है ना। तो सिर्फ यही एक वर्ड बोल सकते हैं, सारे के सारे बियरिश टारगेट अचीव हो गए, इसके भी नीचे चला गया और कहां तक गया, 11218। दोस्तों, ये 11218 कुछ जाना पहचाना सा लगता है क्या? कुछ याद आ रहा है ये 11218 को देख के? जी हां, बिल्कुल सही। अगर पिछले हफ्ते का सेल एग्जिट अगर आपको याद है तो वो 11218 ही था। मैंने बोला था 11600 से 11640 तक का रेंज रेजिस्टेंस रेंज है और वहीं से नीचे गिरा था और जो नीचे का टारगेट था वो सेल एग्जिट था 11218 और शार्प 11218 का ही लो लगा हुआ है। वैसे वो तो पिछले हफ्ते की बात थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। तो वो आया। दोस्तों, मार्केट कभी झूठ नहीं बोलता, मानना ना मानना अपनी बात है, ठीक है ना। तो सारे बियरिश टारगेट अचीव हो गए। ये आ गए बैंक निफ्टी में। दोस्तों, बैंक निफ्टी का भी यही हाल है। पहले ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में था, निफ्टी में भी ऐसे ही था, लेकिन बाद में जैसे ही सपोर्ट टूटा नायग्रा फॉल हो गया, स्वाहा हो गया, बियर्स हावी हो गए, ठीक है। तो इसमें ये फर्स्ट बियरिश टारगेट, बाद में सेकंड बियरिश टारगेट, और सेकंड बियरिश टारगेट के भी नीचे गया है। एग्जैक्टली प्रिसाइजली अगर बताऊं तो बैंक निफ्टी का जो लो बना है वो है 21274.30, ठीक है ना, 21274.30। तो जबरदस्त बियरिशनेस निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने दिखाई है। दोस्तों, सही बताओ तो पिछले हफ्ते से ही मैं हर बार पिन पॉइंटेडली बोलता था ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया है। तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट बियर है, बियर है तो बियर है, वो मैं लगातार बोलते जा रहा हूं। सिर्फ इतना ही नहीं, 2 हफ्ते पहले भी मैंने ये चीज बताई थी जब ईयरली टारगेट अचीव हुआ था निफ्टी का, ठीक है, 11600 11700 के आसपास का टारगेट था। तो मैंने बोला था कि यहां पे एक प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। अब 11900 से लेके 12100 तक का रेजिस्टेंस रेंज है, वो डेंजरस रेजिस्टेंस रेंज होगा। यहां पे बुल्स की प्रॉफिट बुकिंग हो गई है। वो मैंने मेरे ख्याल से वीकेंड का सेशन था उसमें बोला था, और उसके बाद मंडे को 794 का हाई लगा के वहीं से मार्केट स्वाहा हुआ है और अभी तक स्वाहा ही चल रहा है बियरिशनेस। दोस्तों, कई टेक्निकल एनालिस्ट ऐसे होते हैं जो मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए प्रिपेयर नहीं होते। उनको यही लगता है कि हाँ बुल ही होगा, आप खरीदते जाओ खरीदते जाओ खरीदते जाओ। तो लगातार वो खरीदारी करवाते रहते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि मैं बुल की अगेंस्ट में हूं, मैं सिंपल फंडा बोलता हूं यार, अपना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल सा हिसाब है। अगर मार्केट सपोर्ट तोड़ता है तो वो बियर है तो बियर है, बात खलास, सिंपल। अगर वो रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वो बुल है, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है अपना। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी कल की 22 सितंबर 2020 की। 11129 अपना सपोर्ट रहेगा, 11371 अपना रेजिस्टेंस रहेगा। ये प्राइस फिल्टर, ये टाइम फिल्टर, रिस्क रिवॉर्ड, बाय एग्जिट, सेल एग्जिट, बहुत ही जबरदस्त मूव दिया है दोस्तों। वो कहते हैं ना, जितना एक हफ्ते में निफ्टी मूव करता है टेंटेटिवली, जो एक हफ्ते का निफ्टी का मूवमेंट होता है ना, वो आज एक ही दिन में निफ्टी ने किया है। क्योंकि वो निफ्टी हमेशा कहता था ना, मैं ना मानू, मैं तो नहीं गिरूंगा, मैं तो बोलूं जी मैं नहीं गिरूंगा। आज सारी की सारी हेकड़ी निकल गई। जैसे ही सपोर्ट टूटा वो गया। अरे सपोर्ट तोड़ने की बात छोड़ो, निफ्टी वैसे भी रेजिस्टेंस को कंसिस्टेंटली रिस्पेक्ट ही दे रहा था पहले भी। तो ये चीज है। अब दोस्तों, आप जानते ही हो, बहुत ही सिंपल है, जहां पे बियरिशनेस होती है वहां पे बुलिश करेक्शन की प्रोबेबिलिटी रहती है। लेकिन जब मार्केट जबरदस्त बियरिश हो और बुलिश करेक्शन प्ले करना हो तो स्टॉप लॉस टाइट रखना चाहिए और वॉल्यूम बहुत ही कम रखना चाहिए। यानी कि अगर ये 11129 इंटेक्ट रहता है तो ऊपर बाय एग्जिट तक का बुलिश करेक्शन
दे सकता है, लेकिन ऐसी कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए कि ना भाई ना तू इधर आई, या आधे रास्ते में भी अगर आपको ठीक लगे तो उतर जाना चाहिए। ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर आता है तो अच्छी बात है इधर तक, नहीं भी आता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो एक और बात जो मैं हमेशा बोलता हूं, जब मार्केट बियरिश होता है तो टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि ऑलवेज सेल द रेजिस्टेंस। जब मार्केट बुल होता है तो टेंडेंसी ये होनी चाहिए कि बाय द सपोर्ट। तो जहां पे मार्केट बियरिश हो वहां पे हमेशा रेजिस्टेंस के पास सेल करने का एटीट्यूड बेनिफिशियल होता है, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो बुलिश प्रोबेबिलिटी, सपोर्ट के नीचे जाएगा तो बियरिश प्रोबेबिलिटी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। अब आ जाते हैं बुलिश प्रोबेबिलिटी में निफ्टी की 22 सितंबर 2020 के लिए। 11129 के नीचे गया विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर। सॉरी, ये बुलिश प्रोबेबिलिटी है यार। 11 ये क्या है, बियरिश मार्केट ट्रैक करते करते बियरिश पोजीशन लेते लेते बुलिश प्रोबेबिलिटी में भी बियरिशनेस समझाने को दिल करता है। एनीवे, जब बियरिश प्रोबेबिलिटी आएगी तो सपोर्ट तोड़ने की बात करेंगे। फिलहाल अगर रेजिस्टेंस के ऊपर गया विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर तो 287 सपोर्ट रहेगा, 446 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 371 सपोर्ट, 567 सेकंड बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो 446 सपोर्ट और 653 फाइनल बुलिश टारगेट हो सकता है। यानी ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट, और ये तीनों बाइंग पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जब मार्केट जबरदस्त बियरिश हो तो ये बुलिश प्रोबेबिलिटी में जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए दिखा रहा हूं। अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो ठीक है, वरना बहुत ही कम चांसेस लग रहे हैं यहां तक पहुंचने के, तो रेजिस्टेंस तक पहुंचने के तो टिपिकली, ठीक है ना। तो ये बुलिश प्रोबेबिलिटी है। और हाँ, अगर रास्ते में कहीं पे भी सपोर्ट टूटता है तो वहां पे अपनी बुलिशनेस को टाटा बाय बाय बोलने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्लियर? ये स्लोगन भैया हमेशा याद रखना है। माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश। माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश। ये भी हमेशा याद रखना है भाई। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। Let's maintain trading discipline. Let's do money management. Let's do risk management. Let's win. दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है। जब तक कोरोना पेंडेमिक का ये टाइम चल रहा है दोस्तों, तब तक मैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या थ्रू टेलीफोन ही समझाने की ट्राई करता हूं। 7990415253 मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। चलिए वापस आ जाते हैं निफ्टी में। बुलिश प्रोबेबिलिटी देख लिया, बियरिश प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं भैया। अब आ गया सपोर्ट। अगर ये टूटता है तो ये रेजिस्टेंस 54 फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट, इसके भी नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस और ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। यहां पे आता है तो बियरिश पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। यहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं बियरिश पोजीशन का, ठीक है। ये याद रखना है। क्लियर? ओके। अगर आता है तो हाँ, मैं ये नहीं बोलता हूं इधर पहुंच जाएगा, प्लीज जी इतना ख्याल रखना। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि कल कंपलसरी इधर आएगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूं। अगर इधर आता है तो प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, ऐसे बोल रहा हूं। ये सारी चीजें दोस्तों देखिए स्टेप बाय स्टेप होती है। ये नहीं है कि इस वक्त हम खड़े हैं 11,250 पे और मैं यहां पे बोल रहा हूं कि नहीं नहीं 10,850 आ जाएगा। ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अगर ये सपोर्ट टूटता है तो ये रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट बियरिश टारगेट, अगर ये टूटता है तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट, और अगर ये टूटता है तब जाके इसकी प्रोबेबिलिटी बनती है। तो अगर यहां पे आता है तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये मेरा कहने का तात्पर्य है, ठीक है ना। तो ये है निफ्टी की बियरिश प्रोबेबिलिटी। और हाँ, रास्ते में कहीं पे भी अगर रेजिस्टेंस उड़ाता है तो वहां पे अपनी बियरिशनेस को भी टाटा बाय बाय बोल देना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए इसमें। अगर टाइम फिल्टर प्राइस फिल्टर के साथ कभी भी स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए तो वहां से हट जाना चाहिए, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखना। अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं किया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ठीक है। बैंक निफ्टी में जैसा निफ्टी का हाल था ना दोस्तों,
बिल्कुल वही चीज बैंक निफ्टी में भी है। अब बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं रह गया, दोनों बड़े प्यार से नीचे गिर रहे हैं। ठीक है ना, आज तो निफ्टी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए वैसे भी गिरने में। जो पिछले 2 हफ्तों से वो कंजूसी कर रहा था गिरने में, वैसी कोई कंजूसी निफ्टी ने आज नहीं की है। तो ये सपोर्ट अगर इंटैक्ट रहता है तो बिल्कुल जैसे निफ्टी में समझा है वैसे ही ये बुलिश करेक्शन प्रोबेबल हो सकता है। सपोर्ट के नीचे बियरिश प्रोबेबिलिटी, रेजिस्टेंस के ऊपर बुलिश प्रोबेबिलिटी। चलिए दिखा देते हैं आपको बैंक निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी। जैसे निफ्टी में समझा है बिल्कुल वैसे ही है, नो चेंज। ठीक है, अब आपको दिखा देते हैं बियरिश प्रोबेबिलिटी 22 सितंबर 2020 के लिए बैंक निफ्टी की। जैसे निफ्टी में समझा है बिल्कुल वैसे ही है, कोई चेंज नहीं है दोस्तों। वीकली में भी स्वाहा हो चुका है, लेकिन वीकली का फिलहाल मैंने कुछ दिखाया नहीं है क्योंकि इंट्राडे का रेंज ही इतना सफिशिएंट है कि वीकली में फिलहाल दिखाने का कोई जरूरत नहीं लग रहा है मुझको। बट एनीवे, बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट बियरिश हुआ है। तो प्लीज सोच समझ के अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करके आगे बढ़िए, क्योंकि मार्केट का दायरा बढ़ रहा है, ऐसा आज लगा है बिल्कुल। तो कल कैसा मूवमेंट होता है देखते हैं, ठीक है ना। तो जबरदस्त बियरिशनेस चल रही है, डेली पॉइंट ऑफ व्यू से, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से और मंथली पॉइंट ऑफ व्यू से। निफ्टी और बैंक निफ्टी बियर है तो बियर है, बात खलास। हर इंसान को अपनी ट्रेडिंग अपने दिमाग से करनी चाहिए, लेकिन मेरे क्राइटेरिया आपके किसी भी काम आते हैं तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। अगर किसी को प्रॉफिट होता है या किसी का नुकसान होने से बचता है तो वो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कीजिए। सो विश यू ऑल द बेस्ट, keep winning, keep earning। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।